हेलो बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 10 और 12 के एमसीक्यू सिखा दिए हैं। अगर आपने वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की है तो यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। साथ में आज की जो पीडीएफ है उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो और बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यू की प्रैक्टिस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है, इफ एनी इन योर हाउस इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी प्रॉब्लम देन विच ऑफ द फॉलोइंग योर्स विल यू सजेस्ट हिम। मान लो कि आपके घर में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? तो ऑब्वियसली आपके स्टमक के अंदर जो है एसिड का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो चुका है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। दैट मीन्स हमें यहाँ पे बेस की रिक्वायरमेंट है, और वो जो बेस है वो कहाँ से मिलेगा? तो ऑब्वियसली बेकिंग सोडा में से मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है एसिड्स आर डैश इन टेस्ट। तो एसिड्स ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि सॉर इन टेस्ट होते हैं। सिमिलरली बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। ये सब लोग कुछ आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है टर्मरिक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज में ये सब कुछ दिया हुआ है, तो ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिफिशियल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर एसिड बेस टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो एसिड बेस का हमें टेस्ट करना है कि यहाँ पे मान लो कि एसिड प्रेजेंट है कि बेस प्रेजेंट है, तो वहां पे हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर को यूज करते हैं। दो होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोल्फथैलिन। दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा हमारा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कलरफुल फ्लोरेट्स ऑफ विच फ्लावर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन सॉल्यूशन। कौन सा कलरफुल फ्लावर है वो हमें इंडिकेट करके बताएगा कि यहाँ पे एसिड या तो बेस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको तीनों याद रखने हैं नाम। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। विच केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज करेक्ट। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको करेक्ट फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला जो है आपको वैलेंसी को बैलेंस करके मिल सकता है, जो आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 में सीखा था। यहाँ पे हम वैलेंसी को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा MgOH ट्वाइस। अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, व्हाट आर दे कॉल्ड। मान लो एसिड और बेसिक मीडियम के अंदर कुछ सब्सटेंसेस को हम ऐड करेंगे जिसकी वजह से वो सब्सटेंस का ऑर्डर मतलब कि स्मेल चेंज हो जाएगी। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? जो सब्सटेंसेस हमने ऐड किए हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ये पार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द मिसिंग लिंक एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस डैश। अब आपको पता होना चाहिए कि एसिड जो है वो एक्चुअल में H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं, मतलब कि उनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जब भी एसिड यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस केस में ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक ऐसा रिएक्शन है जिसका जनरल इक्वेशन तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, विच मेन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ जिंक मेटल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। जिंक मेटल का फॉर्मूला होता है Zn। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पे सॉल्ट बनता है जिसको कहा जाता है सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन ऑप्शन नंबर सी, Na2ZnO2।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल तीनों के तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म है, मतलब कि तीनों को हम CaCO3 कह सकते हैं। लेकिन ये जो स्लिग्ड लाइम है, जिसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हमें गिवन है, बाय व्हाट नेम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है, तो याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, विच टाइप ऑफ ऑक्साइड इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ऑब्वियसली याद रखनी है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हुआ। सिमिलरली एसिडिक ऑक्साइड किसको हम कहेंगे? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को, जैसे कि CO2 हो गया, ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। एक मेटल का ऑक्साइड जैसे कि मान लो Na2O, तो वो कैसे नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। ये एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाई बेस। ठीक है, जो बेस है उसकी प्रॉपर्टीज को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो सोपी इन टच होते हैं, उनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। ठीक है, बिटर सॉर नहीं, सिर्फ बिटर आएगा, ये सॉर को हटा देना। साथ साथ में यहाँ पे ऐसा गिवन है कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, बिटर इन यहाँ पे टेस्ट लिखना पड़ेगा, सॉर नहीं। कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द गिवन, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, बाय मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट इज डिक्रीज्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड। जब भी हम एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो आयंस का प्रोपोर्शन जो है वो कम होता जाता है। इस चीज को कहा जाता है डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ इज मोर द वैल्यू ऑफ pH इज। जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो उस केस में pH वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली लेस होती जाएगी, बिकॉज H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा H+ होगा उतनी लेस pH की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, व्हाट इज pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर और ह्यूमन ब्लड। तो ये भी लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर आएगा इसका 7.4। व्हेन pH ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6, व्हाट इज इट कॉल्ड। अगर किसी भी रेन की pH वैल्यू 5.6 से कम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसिडिक रेंज आती है, 7 से लेस। तो यहाँ पे हम जो रेन है उसको कहेंगे एसिड रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज अपर लेयर ऑफ टीथ मेड। टीथ जो है वो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ नेटल। ठीक है, नेटल एक टाइप का प्लांट होता है, उसके सरफेस के ऊपर, लीव्स के ऊपर कौन से टाइप का एसिड होता है वो हमें फाइंड करना है। ये अगेन लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हुआ, आंसर आएगा मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है NaCl, Na2SO4 एंड NaNO3 आर मेंबर्स ऑफ विच सॉल्ट फैमिली। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है, देखो तीनों में सोडियम प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे सोडियम सॉल्ट फैमिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, विच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में भी कई बार पूरी प्रोसेस को पूछा जाता है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, NaOH। क्वेश्चन नंबर 25,
विच आर यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन से सब्सटेंसेस को यहाँ पे यूज किया जाता है? तो यहाँ पे हम स्लेक लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं और उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये तो देखो मैंने अभी बता दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, गिव द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगेन लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम में आता है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, और वाटर को जम फ्री करने के लिए भी ये काम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम खाने में यूज करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, याद रखना है। सिमिलरली 29 नंबर में हमें वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो वो जो होता है वो होता है सिंपल सोडियम कार्बोनेट। तो आएगा इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिव यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज बताना है आपको। तो ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। बोरेक्स जो एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है, मटेरियल होता है, वहां पे यूज होता है। ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये कई बार अलग से ना आपको ट्रू एंड फॉल्स में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये पार्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तो MCQ है, इसका आंसर जो है वो है, चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दैट मीन्स गिवन ऑल हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, गिव केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। वहां पे हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वाटर का, और वो कैल्शियम सल्फेट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गिव यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे काम में आता है? तो बोन्स का फ्रैक्चर हुआ है तो बोन्स को रीअरेंज करने में, टॉयज को बनाने में, किसी भी सरफेस को स्मूथ करना है तो उसके काम में भी आएगा। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बोथ सॉल्ट्स इज एसिडिक। यहाँ पे कौन सी जो सॉल्ट की पेयर है वो एसिडिक है? तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेंगे ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्ट बनाने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करेंगे और वीक बेस का यूज करेंगे, तभी सॉल्ट आपका जो है वो एसिडिक बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? तो H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, साथ साथ में HCl हो गया। ये सारे के सारे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस कौन से होंगे? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस हो गया, फिर साथ साथ में और सिल्वर हाइड्रोक्साइड वीक बेस हो गया। तो यहाँ पे आपको ऐसा देखना है जहाँ पे SO4 हो, HNO3 हो, ऐसा कहीं पे सॉल्ट पे दिखाई दे रहा है? तो देखो यहाँ पे आपको SO4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे SO4NO3 दिखाई दे रहा है। अब आपको ये देखना है कि क्या आपको कहीं पे Cu या तो Ag दिखाई दे रहा है? हाँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस केस में आपका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट फाइंड करना है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। तो टोमेटो के अंदर टार्टरिक एसिड नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब देखोगे तो सारे के सारे करेक्ट है। इसको अलग से आप याद भी रख लेना, 1 मार्क्स में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स में भी पूछ लेते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा? तो ऑब्वियसली जो वीक एसिड होगा वो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता। यहाँ पे वीक एसिड कौन सा है? कार्बोनिक एसिड।
ये तो अभी हमने जस्ट 1 मिनट पहले देखा कि ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन है, फाइंड द करेक्ट रिएक्शन अकरिंग इन क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में हमने देखा कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, उसको यहाँ पे फॉर्म करने के लिए हम NaCl और H2O को यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेट पता होनी चाहिए, तो ये एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, when you add some drops of acetic acid in test tube having sodium bicarbonate, which of the following will be your observation। जब आप एसिटिक एसिड मतलब कि CH3COOH को रिएक्ट करवाओगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मतलब कि NaHCO3 के साथ, तो उस केस में क्या फॉर्म होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि यहाँ पे एक कलरलेस और टेस्टलेस गैस के बबल्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है, इफ यू टेक सम डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब and add equal amount of acetic acid in test tube and shake it and put it on stand, put the test tube on stand for some time without shaking, what will you observe after 5 minutes। हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिटिक एसिड को लेना है, उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर को मिक्स करना है, उसको 5 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे, तो वहां पे देखो ये जो एसिटिक एसिड है उसका डाइल्यूशन हो जाएगा। तो डाइल्यूशन हो जाएगा तो वहां पे पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो उस केस में हमारा आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल टू सेपरेट आयरन मतलब क्लोराइड एफ मतलब कि FeCl2 एंड आयरन क्लोराइड FeCl3, उसको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए जो है हम यूज करेंगे पर्टिकुलर बेस को, बिकॉज ये आयरन का सॉल्ट है, उसको सेपरेट करने के लिए बेसिस को यूज किया जाता है। हमारा आंसर आएगा NaOH। अब देखो यहाँ से हम ट्रू फॉल्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मतलब कि 40 नंबर में गिवन है, वैल्यूज लेस देन 7 ऑन pH इंडिकेट एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है, एज द pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH ion concentration। तो ऑब्वियसली 7 से कम एसिडिक होता है, वहां पे H प्लस आयन्स ज्यादा अमाउंट में होते हैं। 7 से ज्यादा हम देखेंगे तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो उस केस में ये जो करेक्ट है स्टेटमेंट बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, artificial indicator like phenolphthalein is used for the test of acid base, तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमें बताना एक रिएक्शन करेक्ट है कि नहीं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बोनेट प्लस वाटर, तो ये तो गलत बात हो गई। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बोनेट है, तो यहाँ पे कार्बोनेट तो यूज मतलब कि रिलीज नहीं होता, CO2 रिलीज होता है। दैट मीन्स ये बना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 42, द रिएक्शन NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, तो ये एक बेस है, ये एक एसिड है, एसिड प्लस बेस की वजह से सॉल्ट बना और वाटर बना, इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 45, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये तो हमने MCQ कर लिया है, याद हो तो इसको कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द स्केल टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक स्केल, ये तो गलत बात कर दी, उसको कहा जाता है pH स्केल, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 47, द pH ऑफ प्योर वाटर और ह्यूमन ब्लड इज 7.4, याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट निकला।
नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द लिमिट्स ऑफ pH 8 to 7.9। ये क्या बात कर दी, ये तो गलत बात हुई। आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 49, द बेस यूजफुल फॉर रिमूवल ऑफ पेन कॉज्ड ड्यू टू इनडाइजेशन इज कॉल्ड एंट एसिड। ऑब्वियसली जब एसिडिटी हो जाती है तो हम एंट एसिड मतलब कि बेस को यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर आएगा ट्रू। क्या बोला तूने? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन pH of inside mouth decreases than 6.5 it gets corroded। जब pH वैल्यू 6.5 से कम हो जाती है तो कोरोजन होगा। तो ये तो गलत बात कर दी, यहाँ पे होना चाहिए 5.6। आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, while mixing concentrated sulfuric acid with water acid is stirred slowly into water thus it is added। हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसको एसिड को जो है हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे और स्टीर करेंगे। ये तो हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 52, एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो इन्होंने गलत बात कर दी, ठीक है, वो तो एक वीक एसिड होता है। आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा ऑन दी पार्ट स्टंग बाय हनी बी रिलीफ इज फेल्ट। अगर हमने मान लो किसी पर्सन को हनी बी ने स्टक कर दिया मतलब कि काट लिया है, तो वहां पे रिलीफ लाने के लिए मतलब कि पेन ना हो उस चीज को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे बेकिंग सोडा को अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली हनी बी ने यहाँ पे एसिड इंजेक्ट किया है तो हम बेस यूज करेंगे। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है, टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो दैट इज नेचुरल सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है टार्टरिक एसिड नहीं होता, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया। आंसर इसका आएगा फॉल्स। The value of pH of salt of strong acid and strong base is neutral with 7। Obviously strong acid है, strong base है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 56, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी मेड बाय क्लोर अल्कलाई मेथड। ये तो 2 बार देख लिया हमने, इसका आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 57, bleaching powder is used as reducing agent reactant in chemical industry। तो ऑब्वियसली हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, इसको हम कहेंगे ट्रू। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसको भी हम कहेंगे ट्रू। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कि हम यहाँ पे H2O को ऐड करते हैं। The chemical formula of sodium silicate is Na2ZnO2। Again, this is true। हमने देख लिया थोड़ी देर पहले। Solution of washing soda and water is acidic in nature। ये कैसे हो गया? ये तो गलत बात हो गई। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। वॉशिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर होता है, कहाँ से एसिड बनेगा? ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। The P in pH stands for potence in German meaning power। तो ऑब्वियसली ये है हमारा ट्रू स्टेटमेंट। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड टू कुक फूड इन लेस टाइम। ये तो गलत बात कर दी, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। इसका आंसर आएगा फॉल्स। और लास्ट में है, फिनोल्फ्थालीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स। सो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के एमसीक्यूज को और ट्रू फॉल्स को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस पीडीएफ की लिंक को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।